प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। अनंत प्यार तूने किया, क्रूस पर अपना जीवन दे दिया। अनंत प्यार तूने किया, क्रूस पर अपना जीवन दे दिया। मुझको अपना बना लिया, करो तेरी स्तुति सदा। मुझको अपना बना लिया, करो तेरी स्तुति सदा। आज का संदेश प्रभु के दास OM मैथ्यू बैंगलोर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक और बार प्रभु को बस्तुति में आने के लिए प्रभु ने हम सबको सहायता किया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। पिछले 3-4 सप्ताहों से जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसका जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ जाता है, उसके बारे में हम लोग विचार कर रहा था। विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर का संतान बन जाते हैं, परमेश्वर का लेबालक बेटा बन जाता है और परमेश्वर का उत्तराधिकारी भी बन जाता है। कितने अनोखा बातें! परमेश्वर केवल हमें उद्धार नहीं दिया, हमें गरीब के रूप में स्वर्ग में नहीं ले जा रहा, हमें अधिकार के साथ ले जाने वाला यही पवित्र वचन हमें शिक्षा दे रहा है। हम पिछले सप्ताह भी पवित्र आत्मा के संबंध में भी कुछ बात देख रहा था। बाइबल त्रिएक परमेश्वर के बारे में शिक्षा दे रहा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। 3 परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर एक ही है, वचन स्पष्ट बताता है। पहला तिमोथियुस का किताब 2 अध्याय का 5वां पद में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर एक है, हमारे बीच में परमेश्वर और मनुष्य के बीच में केवल एक ही बिछुआई है। सो परमेश्वर अनेक नहीं, एक ही परमेश्वर के बारे में बाइबल शिक्षा दे रहा। लेकिन इस एक ही परमेश्वर में 3 व्यक्तित्व है और 3 व्यक्तित्व में परमेश्वर कार्य कर रहा है। हमारा उद्धार में, हमारा आत्मिक जीवन में पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा कार्य है। जब पवित्र आत्मा हमारा अंदर में और कोई भी व्यक्ति वचन सुनते हैं, उनके अंदर में कार्य करते हैं, तभी हमें उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को स्वीकार कर पाते हैं। बाइबल कहते हैं पवित्र आत्मा हमारे अंदर में वास करते हैं। पहला यूहन्ना 2 अध्याय इसका 27 पद में हम लोग पढ़ते हैं, और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। कहने का मतलब क्या है? इस प्रभु का वचन को समझने के लिए भी पवित्र आत्मा मेरा और आपके अंदर में अभिषेक किया गया और इस वचन समझने का ताकत और शक्ति दिया, ताकि और कोई सिखाने का जरूरत नहीं है। इसका मतलब नहीं है हम लोग कोई बाइबल शिक्षकों के पास नहीं जाना, कलीसिया में नहीं जाना, जरूर जाना, लेकिन पवित्र आत्मा जो सच्चा इसका लेखक है, सही लेखक है, ये बाइबल का सच्चाई आपको समझाएंगे। ये बात बाइबल बताता है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय इसका 3 और 7वां पद में भी हम लोग पढ़ते हैं, नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो, उद्धार पाना है तो 2 चीज के बारे में कहते हैं, एक तो जल और दूसरा आत्मा।
यहाँ हम पवित्र आत्मा के बारे में कहते हैं, पवित्र आत्मा का मदद से ही एक व्यक्ति उद्धार के अनुभव में आ जाता है। तब जल क्या है? कई लोगों को शंका हो रहा, ये बपतिस्मा के बारे में कहता है। बपतिस्मा के बारे में नहीं है, ये जल परमेश्वर का वचन के बारे में, जो पहला पतरस का किताब पहला अध्याय में इसको स्पष्ट बताया गया, अविनाशी बीज के रूप में वचन को यहाँ दर्शाता है। प्यारे भाइयों, इसमें भी पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा कार्य हम लोग देखता है। और पहला कोरिन्थियों 6वां अध्याय का 19वां पद में पहले भी संदेश में आपको बताया है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है वही पवित्र आत्मा है। प्यारे भाइयों, त्रिएक परमेश्वर मैंने बताया, परमेश्वर में 3 व्यक्ति थे और वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों परमेश्वर है। वो पवित्र आत्मा जिस व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके अंदर में वास कर रहा। कितने अनोखा बात है, खुशी का बात है। यदि आप लोग यीशु मसीह पर विश्वास किया हुआ व्यक्ति है तो परमेश्वर आपके अंदर में वास कर रहा है। यदि परमेश्वर आपके अंदर में है तो आपको चिंता करने का जरूरत नहीं, केवल उन्हीं का आज्ञाकारी बनकर उसका अगुवाई में अपना जीवन को बिताना। आजकल हर एक विश्वासी का समस्या क्या मालूम है? आत्मा का अधीनता में आने के लिए, आत्मा का मतलब पवित्र आत्मा का अधीनता में आने का इच्छा नहीं, उसके लिए तैयार नहीं होता। हम अपना बुद्धि में कार्यों को करने के लिए कोशिश कर रहा, जिसका परिणाम क्या होता है? मनुष्य गलत रास्ता में पड़ जाता है, परमेश्वर से दूर चले जाता, जीवन में निराशा आ जाता। मुझे सुनने वाला हर एक भाइयों को मैं प्रेम से चेतावनी देते हुए बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा आपके अंदर में, उसको दुखित नहीं करना, उसको शोकित नहीं करना। आपको मदद करने के लिए, आपको शिक्षा देने के लिए, आपको रास्ता दिखाने के लिए, आपको स्वर्ग तक ले जाने के लिए पवित्र आत्मा आपके अंदर में। आज हम लोग एक निर्णय ले, मेरा अंदर में जो पवित्र आत्मा है, जो पवित्र आत्मा मुझे अभिषेक किया है, अभी विशेष अभिषेक के लिए हम लोग इंतजार करने का जरूरत नहीं, पवित्र आत्मा का आगमन के लिए इंतजार करने का जरूरत नहीं। पवित्र आत्मा मेरे अंदर में, उसी का अधीनता में रहते हुए, पवित्र आत्मा का नेतृत्व अंगीकार करते हुए हमारा मसीह जीवन बिताने के लिए सुनने वाला सबको प्रभु आशीष दे। यही प्रार्थना के साथ मैं मेरा संदेश समाप्त कर रहा हूँ। सुनने वाला सबको प्रभु आशीष दे। प्रभु के नाम की स्तुति हो, आमीन।